In this video, we will discuss about the change of liquid into gas. Change of liquid into gas. This process is known as vaporization. And boiling. कैसे? The temperature at which a liquid starts boiling at 1 atmospheric pressure is known as boiling point of the liquid. ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक इक्वल हो जाता है, then this is known as boiling point of the liquid. Boiling is a bulk phenomenon. Bulk phenomenon means बहुत मतलब एक तरह से फुल्ली सभी में होता है, ठीक है, होल द लिक्विड, एंड इट रिक्वायर्स कंटिन्यू हीटिंग. Continue heating. Okay, this is a bulk phenomenon and requires continue heating. Boiling point of a liquid is measured of the force of attraction between the constituent particles of the liquid. Higher the boiling point of liquid, we can write here a relation between boiling point and force of attraction. This is the relation. Higher will be the boiling point of liquid directly proportional to force of attraction. यानी कि जितना ज़्यादा हमारे पास boiling point होगा उतना ही ज़्यादा उस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका वर्क करेगा. क्लियर? समझ में आती है यहाँ तक बात? अब नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. यहाँ पे लिख लेते हैं इसे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट, it is the amount of heat required to convert one unit mass of a liquid substance into vapor. One unit mass of liquid substance into vapor at its boiling point.
विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। एक ऐसी रिक्वायर्ड हीट का अमाउंट यानी कि इतनी ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होती है जिसमें 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड कैन बी चेंज इनटू वेपर। लिक्विड कैन बी चेंज इनटू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। विदाउट चेंज इन टेम्परेचर का मीन्स क्या होता है? देखिए बेटा, जब हम किसी भी लिक्विड के लिए क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद पहले तो लिक्विड क्या होता है, वार्म होना शुरू होता है, यानी कि धीरे धीरे गर्म होना शुरू होता है। लेकिन एक टाइम पे आने के बाद फिर वो बॉयल होना शुरू हो जाता है। अब वो इससे ज़्यादा वार्म नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा गर्म नहीं हो सकता, लेकिन वो क्या करेगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, वो उस टेम्परेचर पे आकर के बॉयल होना शुरू हो जाता है, और बॉयल होते ही वो वेपर में चेंज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होता है, इससे ज़्यादा आप टेम्परेचर को नहीं ले सकते। जैसे सपोज कीजिए वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जब आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे फिर वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो बॉयल उबलना शुरू हो जाएगा और वेपर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप उसका टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी वेपर उतनी ही तेज़ी से बनेगी, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड सबस्टेंस इनटू वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर आर कॉल्ड latent heat of vaporization. Okay.